किसान की जो मदद संत रामपाल जी ने कर दी ना, मैं एक तरह से भगवान का रूप है वो तो, जो उन्होंने किसान की इतनी मदद कर दी है। जी। और मैं ज्यादा क्या कहूँ, मतलब समझ नहीं है, वो तो सही मायने में जो ना अवतार के रूप में आए हैं। जी। और पहले भी वो करते रहे हैं मदद, उन्होंने गरीब की मदद करते रहे, गरीब लड़कियों के विवाह करे हैं, सैकड़ों सैकड़ों शादियां कर दी, सबको गरीब के पैसे भी दे दिए, मकान भी बनवा दिए, अच्छा किसान के फसल के बीजने के लिए पानी निकलवा दिया, तो सारे काम कर दिए महाराज जी ने। बाकी और संतों ने भी इनसे शिक्षा लेके और आम जनमानस के लिए इसे कल्याणकारी काम करने चाहिए। मैं तो यही विनती करता हूँ और इनको बार बार धन्यवाद। भाई आज गांव धीरणवास में पहुंचे हैं और मंत्री साहब से बातचीत कराऊं। इनका परिचय कोई जरूरत को नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया जाना इसने, तो फिर भी एक छोटा सा परिचय लूंगा, उसके बाद में वार्तालाप करांगे धीरणवास में। आज इनका आने का मकसद क्या है? जी राम राम जी। भाई तेरे मुंह में घी शक्कर तना मंत्री कहा, बाकी मैं जिला परिषद का पूर्व चेयरमैन रहा हूँ पूर्व में, ठीक है जी। मंत्री साहब मतलब आपने काम ही कर रखे हैं, इसलिए चलो आपका बड़ा धन्यवाद। हमने तो कुछ भी नहीं कर रखे, काम तो संत जी ने कर रखे, रामपाल जी महाराज जी ने। क्या कर दिया जी? अभी तेरे सामने देख ले, आज मेरे ख्याल हजारों एकड़ जो फसलों नहीं बीज सकती, जिसमें पानी चढ़ा हुआ था जमीनों में, वो पानी निकलवाने का काम कर दिया। हजारों एकड़ जिसमें अब गेहूं की फसल बीजी जाएगी, वो संत रामपाल जी के प्रयास से, संत रामपाल जी ने जो किसान की, मजदूर की, गरीब की मदद करी, उसकी वजह से हजारों एकड़ की फसल गेहूं की बिजाई होगी। नहीं तो किसान मर गया था, मजदूर मर गया था। संत रामपाल महाराज जी ने तो ऐसा पुण्य का काम कर दिया, छोटू राम जी की याद दिला दी सब, छोटू राम जी की। अच्छा जी। हाँ जी बिल्कुल। आप अजय को देखो, किसान भी बचाया जी, मजदूर भी बचाया और गरीब आदमी भी बचाया। जब बारिश में चारों तरफ गांव के पानी हो गया तो गरीब आदमियों की बस्तियां बाहर हैं और गरीब आदमियों के मकान पड़ गए। इनकी यही टीम जा करके सर्वे करा और तुरंत प्रभाव से जा करके उनके पैसे देके मकान बनवाए। भाई 20 गामा आत्मन दे रहा है। मैंने जब गया तो बोला मकान, बोला जी सरकार पर मावे आपाती सरकार में को नहीं, पैसे कहाँ से दिवावा। दोबारा 5-7 दिन के बाद गया तो बोला जी हमारा तो मकान बन गया। मैं कुकर बनाया भाई, बोला संत रामपाल महाराज जी की टीम आई थी और उनने जो है ना हमारे तो मकान के पैसे दे दिए, हमने देखो रहने का हमारा मकान बन गया। बोले संत रामपाल जी महाराज छत देने का काम कर रहे, जिसके सिर पर छत नहीं उसको छत दे रहे हैं। जिस किसान के खेत में फसल नहीं बिजती हो, आप ये देखो उसकी क्या स्थिति होगी, उसकी फसल भिजवाने का काम कर रहे हैं। मैं तो बार बार इनकी टीम को, इनके अनुयायियों को बार बार धन्यवाद देता हूँ कि इतना पुण्य का काम जो संत जी ने किया है, रामपाल महाराज जी ने किया है, ये तो एक तरह से भगवान के अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं किसान और मजदूर के लिए। और जितने डेरे तो भाई हजारों हैं और हजारों संत हैं। मैं उनसे भी एक निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि संत जी ने, रामपाल जी ने जो पुण्य का काम किया, किसान गरीब मजदूर सबकी मदद करी है, वो भी इनसे शिक्षा लेकर के और इसी तरीके से आम जनमानस की, गरीब आदमी की मदद के लिए आगे आए, ताकि समाज में एक खुशहाली पैदा हो। भाई मैं तो बरवाड़ा में जब संत जी के साथ वो पुलिस ने पूरा डेरा घेर रखा था, उस टाइम भी मैं तो इस मामले में बीच में था, मैं था। और अब जो आज के यहाँ हिसार के सांसद जयप्रकाश जी थे, वहाँ ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि हजारों हजारों संत जी के अनुयायी थे वहाँ, और उधर से चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया। पुलिस ने घेर लिया तो मुठभेड़ होने के पूरे पूरे चांस थे। वहाँ हमने लग करके लोगों को भी समझाया कि भाई तुम सारे आराम से रहो, शांति बना के रखो, कोई जन हानि हो जाएगी तो उसके लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। इलाके के लोग थे सारे, तो लोगों ने हमारी बात को भी माना और संत जी के जो अनुयायी थे उन्होंने भी प्रयास करके वो कोई दुर्घटना जो होनी थी वो वहाँ दुर्घटना घटने से बचाई। और संत जी का तो भाई देखो, बरवाड़ा का तो बच्चा बच्चा ऋणी है। आप कभी जाओगे तो बरवाड़ा जो बेचारा रेडी वाला है, पकोड़े की जो रेडी लगाता है, आप उससे पूछना, जो सब्जी वाला दुकानदार है, जो रिक्शा वाला है, मतलब जो कपड़े की दुकान वाला है, आप किसी से पूछना, बच्चा बच्चा ये कहता है कि संत रामपाल जी महाराज कब आए और कब हमारा रोजगार दोबारा से फले फूले जिस तरीके से पहले था। और भाई जब महाराज जी आ जाते तो जेल बनी होते ना, बरवाड़ा तो जिला बनाने का लायक हो जाता, इतना विकास हो जाता वहाँ और इतना लोगों के पास पैसा आ जाता, रोजगार मिल जाता। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई संत जी जब भी आएंगे तो बरवाड़ा का विकास तो तभी संभव होगा। सरकार पर तो हमने देख लिया 15 साल हो गए, इसने तो कोई करा नहीं कुछ भी। जो काम सरकार नहीं कर पाई, जो काम आपस में
किसान की जो यूनियनें हैं, जो हमारे और हम साथी राजनीतिक लोग हैं, वो उसका 1% भी जो नहीं कर पाए, वो संत जी ने करके दिखा दिया भाई। और मैं तो बारंबार संत जी का मैं तो नतमस्तक होकर के उनका धन्यवाद करता हूँ, उनकी टीम का धन्यवाद करता हूँ, और उनके जो अनुयायी है उनका भी धन्यवाद करता हूँ, जो शांति बना के रखते हैं, समाज में जो है ना नशे के खिलाफ काम करते हैं और मेल जोल से रहते हैं। तो भाई मैं तो बार बार उनका धन्यवाद, और सबको, किसान और मजदूर को जो बचाया, क्योंकि मैं तो किसान की लड़ाई में किसान के साथ रहता हूँ हमेशा। मैं तो 1996 में भी जेल गया था और कई बार जेल जा लिया किसान आंदोलनों में, किसानों के लिए। मैं किसान का, गरीब आदमी का और मजदूर का हमदर्द रहा हूँ शुरू से। तो जो ये काम करे है ना, आप देख रहे हो आज हजारों की संख्या में लोग उनको सम्मानित करने के लिए आए हुए हैं। किसान मसीहा, सही माने में वो मसीहा है, ठीक बात है। मसीहा वाला ही काम करके दिखाया है। हाँ।